मैंने कभी अपने कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। बाकी मेरी सारी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाती रहती थीं। अपनी सहेलियों को देखकर मेरा मन भी बड़ा मचलता था। लेकिन मेरे घर में मेरी परवरिश इस तरह से नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत चाहते थे। मैंने आज तक जो भी मांगा मेरे माँ बाप ने मुझे लाकर दिया था। मैं खूबसूरत भी बहुत थी, लेकिन मैंने कभी अपनी सहेलियों को देखकर उस तरफ कदम नहीं बढ़ाया था और ना ही मैंने सोचा था। मेरी एक सहेली थी जो कॉलेज में ही बनी थी। बाकी सारी सहेलियां मेरी स्कूल टाइम से ही मेरे साथ ही। मेरी सहेलियां एलिजा थी। उसकी मंगनी उसके बुआ के बेटे से छोटी उम्र में ही हो गई थी और वे दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। एलिजा हमेशा अपने मंगेतर की बात मुझे बताया करती थी और एलिजा से दोस्ती मेरी कॉलेज में ही हुई थी। उससे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हो जाती थी। हमेशा वह अपने मंगेतर की वीडियो मुझे दिखाया करती थी। कभी वह उसके गालों पर किस करता था तो कभी वह उसके होंठों पर किस करके फ़ोटो खींचते थे और एलिजा हमेशा अकेले में उसी फ़ोटो को देखा करती थी। एक दिन मैंने कहा, आखिर तुम बड़ी छुप छुप कर फ़ोन में क्या देखती हो? तो एलिजा ने कहा, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई मंगेतर है। चलो छोड़ो, तुम क्या करोगी मेरी फ़ोटो को देखकर? मैंने कहा, नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो शादी करूँगी। चलो दिखाओ मुझे क्या देख रही थी। तो उसने मुझे एक ऐसी पिक्चर दिखाई जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वे अपने मंगेतर के साथ होंठों का किस कर रही थी और उन दोनों ने ये सेल्फी ली हुई थी। और भी पिक्चर ऐसे थे जिनमें वह सिर्फ बरा पहनी थी और उसका मंगेतर उसके दोनों ब्यूटी बॉल को पकड़कर चूम रहा था। वह तस्वीर देखकर तो मैं बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने कहा, अलीजा ये क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। उसने कहा, नहीं हुई है इसलिए तो सेल्फी ली है, ताकि हम बाद में भी देख सकें और एक दूसरे के इश्क में डूब सकें। मैंने कहा, अलीजा इतना करीब जाना ठीक नहीं है। अलीजा ने कहा, नहीं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों की शादी होगी तो इसमें बुराई क्या है? तुमने ज़िद किया इसलिए मैंने दिखा दिया। मैं अलीजा के पिक्चर को देखकर अपने लिए भी इसी तरह का सोच रही थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा मंगेतर नहीं पर मेरे माँ बाप जिससे मेरी शादी करेंगे, मैं भी तुम्हारी तरह खूब इंजॉय करूँगी। ज़्यादा हवा में मत उड़ो, बहुत जल्द मेरी भी शादी होने वाली है, क्योंकि मेरे फाइनल पेपर ख़त्म होते ही माँ ने कहा है कि मैं तेरी शादी कर दूँगी। कौन है वह लड़का जिससे मेरी शादी होगी, अभी उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो सब कुछ अपने पति के साथ ही इंजॉय करने वाली हूँ। ना ही कोई मंगेतर और ना ही कोई बॉयफ्रेंड, सीधा पति, और पति के साथ मैं वह सब करूँगी। अलीजा हंसने लगी थी और कहने लगी, ठीक है भाई, तुम अपने पति के साथ ही ये सब करना, पर मैं तो अपने मंगेतर के साथ इंजॉय करती हूँ और मेरी शादी भी मेरे पेपर होने के बाद ही होगी और ये भी हम दोनों की सहमति से है, क्योंकि शादी के बाद सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। तो मैं थोड़ी पेपर के लिए पढ़ाई करने बैठूंगी। पर भगवान ने तो मेरी किस्मत बहुत बुरी बनाई थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब होने वाला है। अब चलिए मेरी आप बीती कहानी की तरफ। पेपर ख़त्म हुआ तो मैंने लंबी लंबी सांस ली। कहा कि फाइनली अब मेरे पेपर ख़त्म हो गए हैं। और माँ ने जो मुझे बताया, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही यादगार होने वाली थी। ये उन दिनों की बात थी जब रात के तेज़ बारिश हो रही थी। आज मेरी सुहाग रात को लेकर मैंने अपने दिल में कई अरमान जगा कर बैठी थी। कॉलेज में अक्सर मेरी सहेलियाँ मुझे वह सब वीडियो दिखाया करती थी। तब से ही मैंने अपने दिल में बहुत सारे जज्बात इकट्ठे करके रखे थे कि जब मेरी सुहागरात होगी तो मैं भी अपने उम्र के जज्बात पूरी करूंगी। लेकिन आज शाम को ही मेरे अरमान पूरे मिट्टी में मिलने वाले थे, क्योंकि मेरी शादी मेरे 18 साल के देवर के साथ तय हो गई थी। मेरा देवर मेरे पति के मुकाबले में ज़्यादा हैंडसम था। मैं तो पहली नज़र में अपने देवर को ही दिल दे बैठी थी। लेकिन मेरी शादी उसके भाई से तय हो गई थी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार मेरी शादी मेरे राजकुमार से ही हुई। लेकिन बस मुझे ये भी चिंता सताने लगी थी कि वह तो मुझसे पूरे 6 साल का छोटा है। मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा और मुझे ही अपनी तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने दुल्हन का जोड़ा बदल कर एक खूबसूरत सी नाइटी पहन ली थी, ताकि वो मुझे देखते ही पिघल जाए। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आया, मैं उसे देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि वह तो मुझसे भी ज़्यादा बेकाबू था। और आते ही उसने मुझे बड़े प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटाया और धीरे से मेरी नाइटी और पूरे रोमांटिक मूड के साथ, मेरा नाम लता है, मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन रहती थी। जब मैंने कॉलेज में पढ़ती थी
तब मेरी सहेलियाँ अक्सर मुझे सुहागरात के बारे में बातें करती थीं। कॉलेज में मेरी सिर्फ लड़कियां ही दोस्त थी और जो भी मेरी सहेलियाँ थीं उनके बॉयफ्रेंड भी थे। वे अक्सर उनके साथ खूब मज़े करती थी, लेकिन मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं बहुत मायूस हो जाती थी। मैं सोचती थी जब भी मेरी शादी होगी मैं भी अपने जज्बात पूरे कर लूँगी, अपने हर अरमानों को पूरा करके रहूँगी। माँ बाप ने कॉलेज कंप्लीट करते ही मेरी शादी तय कर दी थी। माँ ने मेरी शादी अपने बचपन की सहेली के बेटे के साथ तय की थी। मैं अपनी माँ की बहुत ज़्यादा लाडली थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जो चाहती थी वो हमेशा वही करते थे। इसलिए जब उन्होंने लड़के को मेरे लिए चुना तो मैंने मना नहीं किया था। लड़के का नाम सुमित था और वह कर्नाटका में काम करता था। वह देखने में तो ठीक ठाक ही था, लेकिन मुझे उसका छोटा भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वह देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और उसका गोरा चिट्टा रंग उसे बेहद हैंडसम बनाता था। माँ बाप ने मेरी शादी उसके बड़े भाई सुमित के साथ तय कर दी थी। सुमित के पापा नहीं थे, मेरी मम्मी और सुमित की मम्मी ने मिलकर शादी तय कर दी थी, क्योंकि वह अपनी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहती थी। मेरे घर में शादी का माहौल पूरा बना हुआ था। घर में पूरी रौनक लगी हुई थी, हर जगह लाइटें लगी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत सारी फीलिंग दबी हुई थी। जब मेरी सहेलियों ने मुझे तैयार करने के लिए आगे बढ़ी और मुझे फिर से वह सारी वीडियो दिखाने लगी, वो मुझे समझाने लगी, तुम अच्छे से समझ लो कैसे क्या करना है। मेरी सहेलियाँ मेरे दिल के बहुत करीब रहा करती थी। वो मुझे अच्छे तरीके से हर बात समझाती थी, क्योंकि मैं इससे पहले कभी भी किसी लड़के के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखा हुआ था और मुझे उन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। वे सब देखकर मेरे तन बदन में आग लगने लगी थी। जल्दी से मेरी शादी हो जाए और मैं भी अपने अरमानों को पूरा कर सकूं। मैं आज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जो भी मुझे देखता वो मेरी तारीफ करते नहीं थकता था। शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अगर मेरे देवर से शादी होती तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी लगता था। सुमित तो उसके मुकाबले में बहुत ही दुबला पतला सा लड़का था, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। मेरी शादी तय हो चुकी थी, इसलिए मैं शादी से पीछे भी नहीं हट सकती थी। माँ बाप ने पूरी लगन के साथ शादी का इंतजाम किया था। मैं दुल्हन का जोड़ा पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। आखिरी मौके पर मुझे ये खबर सुनने को मिली कि सुमित शादी से भाग गया है। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी माँ अपनी सहेली को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही थी। वह कहने लगी, अगर तुम्हारे बेटे को शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने हाँ क्यों की थी? उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं चुपचाप साइड पर खड़ी होकर ये सब तमाशा देख रही थी। शादी में आए हुए मेहमानों को इस बारे में अभी कुछ भी मालूम नहीं था कि दूल्हा अपनी शादी छोड़कर भाग गया है। इसी वजह से मेरी माँ की सहेली ने अपने छोटे बेटे की शादी मुझसे तय कर दी। जब उन्होंने ये बात अपने मुंह से कही तो ये सुनते ही मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। मैं मन ही मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ कि सुमित शादी से भाग गया है। मेरी सास हमें बताने लगी सुमित किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन मेरी सास ने बहुत मना किया, वो उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएंगी। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनका बेटा प्यार में इतना अंधा हो जाएगा कि वह शादी के रात ही भाग जाएगा। मेरे देवर का नाम राघव था। राघव की 6 फीट 3 इंच हाइट रखता था। बॉडी एकदम फिट थी। वह हमेशा जिम किया करता था। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी मैं मन ही मन में सोच रही थी कि काश मेरी शादी राघव से हो जाती। अब माँ ने मेरी शादी सुमित से तय की थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार मेरा प्यार मुझे मिल ही गया था। आज की रात में अपने सारे अरमान, अपने प्यार पूरे करूँगी। पंडित जी को बुला लिया गया था। जल्द से जल्द मेरी शादी राघव से कर दी गई थी। मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगी, तूने 18 साल के लड़के से शादी क्यों की है? ये तो बहुत बच्चा है, इसे सुहागरात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। वह सुहागरात की रात में तेरे साथ क्या करेगा? क्योंकि मेरी शादी पूरे 24 साल की उम्र में हो रही थी। राघव 18 साल का था, वो मुझे पूरे 6 साल छोटा था। इससे तो अच्छा किसी और से शादी कर लेती, तेरे अरमान भी पूरे हो जाते। क्योंकि शादी के रात हर दुल्हन का सपना होता है कि उसका पति उस पर खूब प्यार लिटाए, लेकिन ये तो अभी बच्चा है, वो कैसे क्या करेगा? मैंने कहा, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो, राघव को कोई नॉलेज नहीं है तो मुझे तो है। तुम लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है तो आज मैं उस ज्ञान का जरूर इस्तेमाल करूंगी। मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। यह सब सुनते ही मेरी सहेलियाँ खूब जोरों से हंसने लगी। मैं अब विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। बेहद खुश थी, लेकिन मेरी खुशी को अभी नज़र लगने वाली थी। ससुराल में मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया था। उन्होंने मुझे कोई भी चीज़ की कमी महसूस न होने दिया। सुहाग रात के रात कमरे में जाते वक्त मेरी सास मुझे एक दूध का गिलास दे गई थी और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, राघव को याद से ये दूध पिला देना, और कहा, ये रस्म होती है, शादीशुदा जोड़े को सुहाग रात को गर्म दूध दिया जाता है ताकि उनमें ताकत आ जाए।
ये सुनते ही मैं थोड़ा शर्माने लगी थी। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। फिर वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उनके बड़े बेटे सुमित ने जो किया था वह बहुत ही गलत किया था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि माँ जी, आप माफ़ी मत मांगो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, सुमित बेशक शादी से भाग गया है, लेकिन फिर भी मैं तो आपके घर की ही बहू बनकर आ गई हूँ। ये सुनते ही मेरी सास मुस्कुराने लगी और फिर मुझे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। मैं दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही मैं कमरे को अच्छे से देख रही थी। हर जगह राघव की तस्वीर लगी हुई थी। वह तस्वीर में इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। मैंने दूध को साइड टेबल पर रख दिया और फिर दुल्हन के जोड़े में बेड पर आकर बैठ गई। फिर सोचने लगी, मैं कैसे राघव से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मैं दोस्तों के बताए हुए ज्ञान और वीडियो को भी सोच रही थी, क्योंकि शुरुआत तो मुझे ही करनी थी। पता नहीं राघव को इन सब के बारे में पता है या नहीं। ये सब कैसे करते हैं। मेरे दिल में कई अरमान थे। सर्दी का मौसम था और आज की रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस वक्त भी मेरा पूरा बदन सुलग रहा था। शादी को लेकर मेरे कई सपने थे जो आज पूरे होने वाले थे। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। कमरे में ना ही कोई सेज सजाया हुआ था। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे हमेशा हुआ करता है। फिर 1 घंटे के बाद राघव कमरे में आए थे। उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। सर से पसीने छूटने लगे थे। वे धीरे से मेरे पास आए और मेरे बगल में आकर बैठ गए और फिर मुझसे कहने लगे, लता तुम बहुत थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर लो। ये सुनते ही मेरे दिल के अरमान चूर चूर हुए थे। मैं तब से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये मुझे कह रहे हैं कि मैं सो जाऊं। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने राघव से कुछ भी नहीं कहा। मैं चुपचाप जाकर कपड़े बदल लिए और जब मैं कपड़े बदलकर वापस कमरे में आई तो देखा राघव तो मुझसे पहले सो गए थे। मुझे लगा कि शायद आज बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, इसलिए वह जल्दी से सो गए। मैंने धीरे से जाकर राघव के बगल में सट कर सो गई थी। धीरे से उसके कमर को टच करने लगी थी, लेकिन वह तो मुझसे और दूर हट गया। फिर मैं गुस्से से करवट बदल कर सो गई, क्योंकि मैं भी शादी में बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसलिए कब गहरी नींद में सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो मुझसे पहले राघव कमरे से जा चुके थे। मेरी आंख तब खुली जब मेरी सास कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी। वह कहने लगी, कल की रात अच्छी बीती होगी। यही सुनते ही मेरा मुंह लटक गया, लेकिन मैंने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। मैंने हल्की सी स्माइल दे दी। फिर सास ने कहा, जल्दी जाकर फ्रेश हो जाओ और नाश्ते पर। राघव तो कब से फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ है। ये सुनते ही मैं जल्दी से जाकर फ्रेश हुई और अच्छी सी साड़ी पहन ली। सोचा आज राघव को अपनी तरफ कर लूँगी, वह खुद बेकाबू होकर मेरे पास आ जाएंगे। साड़ी पहनकर मैं नीचे गई तो सब ने मेरी तारीफ की, सिवाय राघव के। राघव ने तो एक बार भी मुझे नहीं देखा। मैंने सोचा कि शायद वह सिर्फ 18 साल का है और उसे इन सब के बारे में मालूम ही नहीं। मुझे खुद ही उसको अपनी तरफ खींचना होगा, तभी वो मेरे पास आएगा। सारा दिन मुंह दिखाई के रस्म में बीत गया था। उस रस्म में सब आस पड़ोस की औरतें मुझे देखने के लिए आई हुई थी। मुझे जब वो देखती तो खूब मेरी तारीफ करती थी और मेरी सास से कहती, तुमने तो हीरे जैसी बहू चुनी है। इस रस्म में मैं बैठे बैठे अपने पति राघव को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई न दे रहे थे। मुझे लगा शायद वह किसी काम से बाहर गए होंगे। शाम को जब सभी मेहमान अपने अपने घर को चले गए तो मैं भी रात का खाना खाकर जल्दी अपने कमरे की तरफ चली आई, ताकि मैं अपने पति को अपनी तरफ खींच सकूं। मैंने सोचा आज राघव जब कमरे में आएंगे तो मैं खुद ही उनके करीब चली जाऊंगी, अपने प्यार का इजहार उनसे कर लूंगी। और मैंने आज एक बहुत ही सुंदर नाइटी पहन रखी थी, जिसके दोनों साइड पर कट लगा हुआ था, जिसे पहनते ही मेरी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि राघव मुझे नाइटी में देखते ही उसके जज्बात उभरने लगेंगे और खुद मेरी तरफ खिंचता चला आएगा, लेकिन शायद मेरी गलतफहमी थी। पहली रात की तरह मैं फिर से राघव का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते करते रात के 2:30 बज चुके थे। बेसब्री से अपने पति का इंतज़ार करती रही, लेकिन अब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। राघव को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। जब सुबह के 4 बजे तो वह अंदर आए। वो मुझे देखकर कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना, मैं किसी काम से बाहर चला गया था। आने में थोड़ी देर हो गई थी। ये सुनते ही मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे अपने से दूर करते हुए मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर देना। मेरे भाई ने तुम्हें शादी के स्टेज पर छोड़ दिया और तुम मेरे भाई की दुल्हन हो। बेशक मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन अभी भी तुम मेरी भाभी हो। मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। समाज के बदनामी की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। अगर मैं शादी नहीं करता तो समाज तुम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाता, और फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था शादी के लिए, ताकि तुम्हारी इज्जत बचा सकूं। मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे,
ताकि लोगों को हमारे बारे में कुछ पता ना चले। और तुम जो चाहे कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें कोई लड़का पहले से पसंद है तो तुम उससे शादी भी कर सकती हो, और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, क्योंकि अगर मेरे भाई ने आपको धोखा दिया है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको कभी उस नज़र से नहीं देख सकता, तो इसलिए मेरे से दूर रहा करो। मैं तुम्हारे साथ अपना पति वाला रिश्ता नहीं निभा सकता। पर उसे कौन बताता, मैं तो उससे पहले ही पसंद करती थी, जब से मैंने उसे देखा था। ऐसी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मैं कुछ भी बोलने या सुनने की हालत में नहीं थी। ये सुनते ही मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर बहुत अच्छे से काबू करके रखा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुम भी मुझे साफ साफ कह देते। लेकिन अब शादी करने के बाद तुम मुझे अपनी पत्नी भी स्वीकार नहीं कर रहे और ना ही मेरा हक देते हो, मुझसे दूर भागते हो। ये सुनकर राघव कहने लगा, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा। जो कहना था मैं कह चुका हूँ। मेरी बात अपने पल्लू में बांध लो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देख सकता। ये कहते ही राघव जाकर बिस्तर पर बैठ गया और मैं फिर वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। फिर चुप से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे जितने भी शादी को लेकर मेरे दिल में पहले से अरमान थे, वह सारे अब पानी में बह गए थे। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था मेरी ये ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर ले जाएगी। एक दूल्हा मुझे स्टेज से छोड़कर भाग गया था, दूसरा शादी करके भी मुझे अपने दिल में पत्नी की जगह नहीं दे पा रहा था। मैं इस घर में किस हैसियत से रहूँगी। यही सोचते सोचते मैं फिर कब सो गई, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। सुबह जब फिर से मैं उठी, पहले की तरह राघव मुझसे पहले ही कमरे से जा चुके थे। कॉलेज के टाइम जब मेरी सहेलियां मुझे बताती थी शादी को लेकर, मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा पति सुबह उठते ही मुझे बड़े प्यार से उठाएगा, मेरे माथे को चूमेगा। लेकिन मेरी शादी के बाद ऐसा कुछ भी न हुआ था। मेरी शादी बेरंग हो गई थी। यूं ही मन उदास लेकर मैं फिर से उठी और फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। नाश्ता बनाकर जब मैं राघव को देने के लिए आई तो मैंने देखा वो बस सर झुकाए बैठे हुए थे। मैं चुपचाप उनकी प्लेट में नाश्ता दे दिया और किचन में आ गई। मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। हर लड़की की तरह मेरे भी कई अरमान थे, लेकिन वे सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके थे। मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मेरा पति मुझसे इस तरह का बर्ताव करेगा, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। यूँ तो मैं खूबसूरती में भी कम नहीं थी, मेरे मुकाबले में कोई नहीं था यहाँ। किस्मत देखो कितनी बुरी बनाई थी भगवान ने। माता पिता ने जो पसंद किया वो मुझे स्टेज पर छोड़ गया, और जो मैंने पसंद किया वो मुझे पूछता तक नहीं। अब मैं बहुत हार चुकी थी। यूं ही कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन मेरी सास मुझसे मिलने के लिए मुझे लिए मेरे कमरे में बेड पर आई और कहने लगी, राघव तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना। मैंने कहा, मम्मी जी वो अच्छे तो हैं। वो कहने लगी, बेटी मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम दोनों के बीच पति पत्नी वाला मधुर संबंध है क्या? तुम मेरी बात को समझ रही हो? अगर नहीं समझ रही तो मैं खुलकर इस बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या तुम अपने पति के साथ शारीरिक संबंध में कोई रुकावट तो नहीं है? मैं सास की बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई थी और सर झुकाकर कहने लगी, नहीं मम्मी जी। मेरी सास कहने लगी, मैंने तुमसे इसी वजह से पूछा था क्योंकि मैं भी इस घर में रहती हूँ और मैंने तुम्हें और राघव को कभी भी एक साथ बात करते हुए नहीं देखा। फिर मेरी सास मुझसे कहने लगी, विश्वास करो, अगर मेरे एक बेटे ने तुम्हें धोखा दिया है तो दूसरा बेटा तुम्हें ज़रूर अपना लेगा। वह अभी शायद तुम्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा, शायद उसकी उम्र भी कम है और उसे अभी दुनियादारी की पता नहीं। वह सिर्फ अभी पढ़ाई करना चाहता है। वह स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था, उसका बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, चाहता है वो पढ़ाई करे। और मैं जब भी उससे कुछ पूछती हूँ तो वो मेरी बात सुनता ही नहीं। कहता है, माँ मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब इससे ज़्यादा मुझसे कोई चीज़ की उम्मीद मत रखना। मैं अपने पढ़ाई में बिजी हूँ, मैंने आपकी लाज रखी है, अब तुम्हारी बारी है इस सब को हैंडल करने की। बहू मुझे थोड़ा समय दे दो, राघव ज़रूर तुम्हें अपना लेगा, तुम्हें तुम्हारा हक देगा। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कई दिन से मैंने ये सब अपने दिल में दफन किया हुआ था। घर से भी जब माँ फ़ोन करके पूछती तब मैं उनसे झूठ बोलती कि राघव मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन उसने तो आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा था। मेरी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। सास मुझे दिलासे दे रही थी, भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर सास ने कहा कि बेटी हो सके तो तुम थोड़ा पहल किया करो, क्योंकि राघव अभी 18 साल का ही है। एक औरत ही अपनी खूबसूरती से अपने पति को काबू कर सकती है। ये सुनते ही मेरी फिर से हिम्मत जाग उठी थी। शादी को भी 3 महीने हो चुके थे। अब मुझे एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसी वजह से मैं रात को फिर से तैयार होकर अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही राघव कमरे में आए तो मैं उनके करीब आने लगी। वो मुझसे फिर से धीरे धीरे दूर जाने लगे। फिर मैं राघव के सीने से जा लगी।
तो उन्होंने मुझे गुस्से से दूर कर दिया और कहने लगे, लता तुम्हें पहले भी मना किया है कि आप मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखोगी। मैं कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता और ना ही तुम्हारे लिए मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग है। तुम अपनी फीलिंग संभाल कर रखो, मुझ पर ना आजमाओ। मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है। तुम इस तरह की बेकार कोशिश करना छोड़ दो। अगर तुम और माँ मुझे ज़्यादा मजबूर करोगी तो मैं ये घर छोड़कर ही चला जाऊँगा। मुझे अपनी ज़िंदगी में इसके अलावा भी बहुत काम है। मैंने राघव से गुस्से में कहा, हमारी शादी को अब 3 महीने होने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दूँ? अगर आपको भी अपने भाई की तरह करना था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? मेरे मन में जो भी गुस्से में आ रहा था वो बोलते जा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। राघव चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। फिर मैंने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर निकल गई। रोती रोती हॉल में सोफे पर ही सो गई। मेरी ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई थी। ना मैं आगे जा सकती थी, ना मैं पीछे मुड़ सकती थी। मैं अपने जज्बातों को, अरमानों को दफन कर चुकी थी। हर लड़की को शादी को लेकर कई सपने होते हैं, लेकिन मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मैं जितना भी सपनों को जोड़ने की कोशिश करती थी लेकिन अब जुड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर वालों को भी इस बारे में नहीं बता सकती थी। इसी तरह मेरी सास ने 1-2 बार राघव पर प्रेशर दिया था कि मुझसे अपना संबंध ठीक कर ले। वह इसी गुस्से में अपना घर छोड़कर चला गया था। हॉस्टल में रह रहा था। वह पढ़ाई करने में बहुत तेज था। उसका सिर्फ ध्यान पढ़ाई पर था। मेरी सास अब मजबूर हो गई थी। वो करें तो क्या करें। इसी तरह 1 साल बीत गया। आज सुबह ही दरवाजे पर किसी ने बैल बजाई। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे लगा कि राघव लौट आए हैं। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उस आदमी को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। सुमित अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा था। मेरी सास भी मेरे पीछे ही आई थी। सुमित और उसकी पत्नी को देखते ही वह भी हैरान रह गई। राघव ने अपने भाई को फ़ोन करके सुमित को और उसकी पत्नी को घर बुला लिया था और उसने अपने भाई से अपने दिल की बात की थी। उसने कहा था, मैं जब तक पढ़ाई नहीं कर लेता मैं इन सब चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। राघव ने अपने भाई से कहा था कि लता को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। उसे ऐसे किसी के इंतज़ार में नहीं बैठना चाहिए। या तो अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट कर दे या फिर अपने ज़िंदगी में जो भी करना चाहती है वह कर सकती है। अगर उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, पर मैं अभी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता। और मैं लता को ये नहीं कहता कि लता बैठकर मेरा इंतज़ार करे। लता के लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। सुमित और उसकी पत्नी ने आते ही मुझसे माफ़ी मांगी। सुमित ने भी कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं सुगंधा से प्यार करता था इसलिए मैंने तुमसे शादी नहीं की और सुगंधा भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और मेरे भाई राघव ने भी मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम चाहो तो इस घर में रहकर उसका इंतज़ार कर सकती हो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर जाना चाहती हो तो खुशी से जा सकती हो। सुमित की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। आखिर मैं क्या करती। मैंने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। मेरी माँ मेरी सास पर ही चढ़ बैठी। उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरी माँ मेरी सास पर बिगड़ गई थी। पहले तुम्हें अपने बेटे से पूछना चाहिए था। बिना उसके मर्जी के खिलाफ जाकर तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। दोनों बेटों ने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं भी अब बिल्कुल टूट चुकी थी। अपनी शादी को लेकर मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल चुके थे। अब मैं शादी के नाम से ही घबराती थी और अपने ही नज़रों में गिर गई थी। माँ के साथ मैं अपने घर आ गई थी। माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढूंगी और अब तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। मैंने भी इस चीज़ को दिमाग से ही निकाल दिया और पढ़ाई करने लगी। मैंने टीचर ट्रेनिंग के लिए फ़ार्म भर दिए थे और टीचर ट्रेनिंग के लिए मैं दूसरे शहर चली गई थी। वहाँ मुझे 4 साल लगे। मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और अब मैंने टीचिंग के नौकरी के लिए फ़ार्म भर दिए थे। मुझे एक इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए भर्ती कर लिया गया था। मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंसान को अगर मोहब्बत में धोखा मिले तो वह इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और मुझे एक बार नहीं, मुझे तो 2 बार धोखा मिला था और उस धोखे से मैं बहुत ज़्यादा कठोर हो गई थी और उस धोखे ने मुझे कामयाबी का रास्ता दिखाया था। अब मेरे अंदर किसी जीवन साथी की इच्छा नहीं थी। जिस स्कूल में पढ़ा रही थी वहाँ पर 15 अगस्त के लिए झंडा फहराया जाना था और ये स्कूल इंटरनेशनल स्कूल था और यहाँ पर झंडा फहराने के लिए फिल्म स्टार को बुलाया गया था और स्टार के सुरक्षा के लिए पास के थाने से पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद थी। अचानक से मेरे सामने एक इंस्पेक्टर की वर्दी में एक आदमी आया। उसे देखकर मैं बिल्कुल हिलकर रह गई थी। मेरी आत्मा तक घबरा गई थी क्योंकि वो कोई और नहीं राघव था और उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने राघव से डिवोर्स नहीं लिया था
क्योंकि राघव मेरे दिल में बसता था और मैं पूरी ज़िंदगी उसी के नाम पर काटने वाली थी। लेकिन राघव ने मुझे बीच में थाम लिया था। आज मेरे पैरों में बैठकर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। उसने बताया कि कॉलेज के लास्ट टाइम में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था। मैं उस लड़की के लिए पागल हो गया था, लेकिन वह लड़की सिर्फ पैसों के पीछे भागती थी। वो मुझसे सिर्फ टाइम पास करती थी। जब मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चला तो मैं अपनी नज़रों में ही गिर गया था। उसके बाद मुझे तुम्हारी याद सताने लगी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने किसी से पता करवाया था। मुझे पता चला कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है। तुम किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हो। मुझे तुम्हारी कामयाबी सुनकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारा पता लगाता। भगवान ने आज हम दोनों को मिला दिया है और आज 15 अगस्त भी है। मुझे माफ़ कर दो। देखो, तुम्हारा पति एक इंस्पेक्टर बन चुका है और तुम टीचर। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। मुझे तो राघव पहले से ही पसंद था। मैं तो उसको इंस्पेक्टर की वर्दी में देखते ही हैरान रह गई थी। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। यूं अगर वह उस वक्त अपने पत्नी के जुल्फों में फंस जाता तो वह इंस्पेक्टर ना बनता और मैं भी एक टीचर ना बन पाती। समय बहुत बलवान होता है और उस समय ने हमें एक कामयाब इंसान बना दिया है। मैंने राघव को तुरंत माफ़ कर दिया और अपने सीने से लगा लिया। मैं राघव के अलावा किसी को अपने दिल में नहीं रख सकती थी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद राघव मुझे लेकर सीधा अपने घर गया था। मेरी सास और सुमित मुझे देखकर हैरान हुए थे। राघव अपने भाई के गले लग गया और अपनी माँ से और अपने भाई से माफ़ी मांगने लगा। आज घर में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ था, क्योंकि घर में आज सभी बहुत खुश थे। सब लोग कमरे में जाकर ढेर सारी बातें भी कर रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मैंने रात का खाना बनाया और रात का खाना खाकर सबके बर्तन धोकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मन में बहुत दर्द और परेशानी थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही राघव कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो कमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई। अचानक ही पीछे से किसी ने मुझे ज़ोर से जकड़ लिया था। फिर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। मैं चिल्ला भी नहीं पाई थी, क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि मैं चिल्ला भी ना पाऊँ। और जब मुझे धीरे से पकड़कर मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे में लाया और बेड पर बिठा दिया, कमरे की लाइट ऑन की और सामने जो आदमी था उसे देखकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने वही आदमी मौजूद था जिसके लिए मैंने इतने अरमान सजाए थे, जिसके याद में मैंने पूरे 8 साल बिताए थे। जब लाइट ऑन हुआ, जब मैंने कमरे को जगमगाते हुए देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। राघव ने पूरे फूलों और लाइटों से कमरे को सजाया हुआ था। वह कमरा सुहाग रात जैसा कमरा लग रहा था। हर जगह फूल ही फूल बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे एक तरफ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि 8 सालों में राघव ने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली थी। मुझे राघव के बारे में ज़रा भी कोई खबर नहीं थी। वह कहाँ है और क्या कर रहा है। और जो बात उसने स्कूल में बताई थी, वह किसी लड़की के मोहब्बत में पड़ गया था, तो मेरा दिल करची करची हो गया था। राघव मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, लता, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए दिल से तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ और मैं आज बहुत शर्मिंदा भी हूँ। लेकिन तुम भरोसा करो, अब तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कोई नहीं है। मेरी और तुम्हारी शादी एक दबाव में आकर हुई थी। तुम उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मेरे सर पर उस वक्त सिर्फ पढ़ाई का जुनून था और देख लो, आज तुम्हारे सामने एक इंस्पेक्टर है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कितनी बड़ी गलती की। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। जो वक्त बीत गया वह दोबारा नहीं ला सकता, लेकिन आने वाले पलों में हर कदम पर तुम्हारे कदमों में रहूँगा। मैंने भी उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। फिर राघव ने लाइट बंद करके जो किया वह कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं नहीं जानती थी राघव में इतनी ताकत है। राघव तो बहुत ही रोमांटिक आदमी निकला। उसने तो मुझे सांस ही ना लेने दी। अब तो वह एक जवान मर्द हो चुका था और मैं भी अब 32 साल की हो चुकी थी, और राघव पूरा भरपूर मर्द हो चुका था। वह भी 24 साल का हो चुका था। लेकिन आज की रात बहुत अलग थी। वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। राघव ने मुझे बिस्तर से उठने तक ना दिया। जो प्यार लिटाया, जो प्यार किया, उसका सपना मैंने कभी देखा भी नहीं था। लेकिन आज बहुत खुशी में मेरे सारे अरमान पूरे हुए थे। इसी वक्त का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज वह दिन भी आ गया था। आज की रात मीठे दर्द और प्यार भरी रात थी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। मेरी शादी को अब 12 साल बीत गए थे और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अब मैं अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिता रही हूँ। लास्ट में ये कहना चाहूँगी, शादी कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। ऐसे रिश्तों में प्यार कभी नहीं मिलता। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना।
और मैंने अपने पति राघव को दोबारा अपनाकर गलत किया या सही, मुझे आप लोगों की राय जाननी है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।